आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दिवाली कथा। आपको बताएंगे दिवाली मंत्र, साथ ही दिवाली की पूजा विधि बताएंगे और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर इस दिन श्री राम, लक्ष्मण, सीता की पूजा क्यों की जाती है और माता लक्ष्मी की भी और गणेश जी की भी पूजा इस दिन क्यों की जाती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए दिवाली वाले दिन कई लोग श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता की पूजा करते हैं। दिवाली की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसे सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन श्री राम 14 साल के वनवास से लौटकर वापस अयोध्या आए थे, जबकि एक अन्य कथा के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए दिवाली वाले दिन कई लोग श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता की पूजा करते हैं और बहुत से लोग माँ महालक्ष्मी और श्री गणेश भगवान की भी आराधना करते हैं। बताया जाता है कि दिवाली की पूजा शुभ मुहूर्त में विधि विधान से की जानी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम आपको दिवाली की पूजा विधि बता देते हैं। एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर उस प्रतिमा पर इस मंत्र को पढ़ते हुए छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोपि वा य अस्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वाहम भंतरः शुचि। दोस्तों, इस मंत्र के बाद माता पृथ्वी को प्रणाम करके इस मंत्र को पढ़ें। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ गैरिषि सूतलं छन्दः कुर्मो देवता आसने विनियोग। ओम पृथ्वी तव्या धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धराए मा देवी पवित्रं कुरु चासनम। अब ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए गंगा जल या जल का आचमन करें। हाथ में जल लेकर दिवाली पूजा का संकल्प लें। संकल्प के लिए हाथों में अक्षत, फूल और जल लें। साथ ही 1 रुपया का सिक्का भी लें। अब संकल्प करें कि मैं अपना नाम रख लें, व्यक्ति, अब उसके बाद स्थान का नाम रख लें और समय पर माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा करने जा रहा हूँ, जिसका मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो, ये बोलें। फिर कलश पूजन करें। इसके बाद नवग्रहों का पूजन करें। हाथ में चावल और फूल लें और नवग्रह स्रोत का पाठ करें और भगवती षोडशा मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा, लक्ष्मी स्रोत, गणेश स्रोत और कनकधारा स्रोत का पाठ करें। फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी सरस्वती की आरती करते हुए पूजा संपन्न करें और भगवान को फल और मिठाइयों का भोग लगाते हुए दंडवत प्रणाम कर आरती लें। दोस्तों, चलिए अब हम आपको दिवाली कथा सुना देते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो रोजाना पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। साहूकार की बेटी जिस पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी, उस वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वो उसकी मित्र बनना चाहती है, लेकिन लड़की ने कहा कि वो अपने पिता से पूछकर बताएगी। जब उसने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी। फिर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को सहेली बनने के लिए सहमति दे दी। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र बन गए। फिर एक दिन लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने उसका स्वागत उनके घर में किया, उसे भोजन कराया। जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। लड़की ने उन्हें अपने घर पर बुला लिया, लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी।
तो उसे लग रहा था कि वो उनका स्वागत ठीक तरह से नहीं कर पाएगी। साहूकार ने अपने बेटी को उदास देखा। वो समझ गया था कि उसकी बेटी क्यों परेशान है। साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगा कर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया भी जला। ये सब कर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। इसी दौरान एक चील ने लड़की के पास किसी रानी का नौलखा हार छोड़ दिया। फिर लड़की ने उस हार को बेचा और भोजन की तैयारी की। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी जी श्री गणेश के साथ आई। लड़की ने उनकी खूब सेवा की और इससे लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर साहूकार को बहुत ही अमीर बना दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।